नमस्कार दोस्तों, बघेल ट्यूटोरियल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो न केवल सीजीपीएससी एग्जाम्स बल्कि व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न एग्जाम्स जैसे एसआई, आरआई, पटवारी, हॉस्टल वार्डन जैसे एग्जाम्स के लिए भी समान रूप से उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पिछले सप्ताह हमने आपसे पूछा था कि छत्तीसगढ़ राज्य में महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक लागू किया गया है। आपके ऑप्शन थे 2023 से 2028 तक, 2024 से 2029 तक, 2022 से 2027 तक, 2025 से 2030 तक। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2023 से 2028 तक। राज्य सरकार ने महिलाओं की कार्यकुशलता को एक नई पहचान देने के लिए तथा उन्हें उद्यम से जोड़ने के लिए राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 2028 लागू की है। इस नीति के तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता अर्थात ऋण देने का प्रावधान किया गया है। इससे महिला कार्यबल में वृद्धि होने के साथ ही साथ उद्योग एवं व्यापार में उनकी सहभागिता बढ़ेगी। इस नीति से महिलाओं के द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप की संख्या में भी तेजी से इजाफा होने की आशा है। इस योजना के तहत राज्य की महिला उद्यमी को विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये, सेवा उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये और व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण देने का प्रावधान किया गया है। महिला स्व सहायता समूह को अतिरिक्त आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में अनुदानों में 5% का अतिरिक्त अनुदान और छूट के मामलों में 1 वर्ष की अतिरिक्त समयावधि दी जाएगी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कवासी लखमा जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी परब निधि का शुभारंभ कहाँ से किया है। आपके ऑप्शन है पहला दुर्ग से, दूसरा रायपुर से, तीसरा जगदलपुर से, चौथा सुकमा से। इसका सही जवाब होगा दोस्तों जगदलपुर से। छत्तीसगढ़ में भरोसे का सम्मेलन 13 अप्रैल 2023 को जगदलपुर में आयोजित किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी शामिल हुई थी। इसी सम्मेलन में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत आदिवासी पर्व एवं त्योहारों के गरिमामय आयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि दी जाएगी। इसके तहत अनुसूचित क्षेत्र के गांवों में जनजातियों के मेला, मड़ई, जात्रा पर्व, सरना पूजा, देवगुड़ी, नवाखाई, छेरछेरा, अक्ति, हरेली आदि उत्सव त्योहारों तथा संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष 10,000 रुपये की अनुदान राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। योजना के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग की 1840 ग्रामों को पहली किस्त के रूप में 5-5 हज़ार रुपये की राशि भी जारी की। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 अप्रैल अर्थात कल ही मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का विस्तार किया है। अब इसे अनुसूचित क्षेत्रों के साथ साथ गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना के नाम से विस्तार किया गया है। यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा संस्कृति के संरक्षण हेतु शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। और अगला प्रश्न है, देश भर के टाइगर रिजर्व की रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ का अचानकमर टाइगर रिजर्व का क्या रैंक है। आपके ऑप्शन है पहला 39वां, दूसरा 48वां, तीसरा 50वां, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 39वां रैंक। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर कर्नाटक में प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन MME ऑफ टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया के 5वें दौर की सारांश रिपोर्ट जारी की। इसमें 51 टाइगर रिजर्व की रैंकिंग जारी की गई है। छत्तीसगढ़ के 3 टाइगर रिजर्व को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें अचानकमार को 39वें स्थान पर, उदंती सीता नदी को 48वें स्थान पर तथा इंद्रावती टाइगर रिजर्व को 51वें स्थान पर रखा गया है। गौरतलब है कि पहले स्थान पर केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व रहा है। इसका प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन स्कोर
94.38% रहा है। वहीं मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व दूसरे स्थान पर रहा है तथा कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व तीसरे स्थान पर रहा है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से अचानकमठ टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व तथा इंद्रावती टाइगर रिजर्व को 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वहीं चौथे टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को 2021 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस त्योहार पर सरकारी अवकाश की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं, पहला चेट्री चंद्र पर्व, दूसरा पोला पर्व, तीसरा रामनवमी, चौथा अक्ति तिहार। इसका सही जवाब होगा दोस्तों चेट्री चंद्र पर्व। अब निम्न 7 अवसरों पर सरकारी अवकाश की घोषणा की है। विश्व आदिवासी दिवस पर, कर्म जयंती पर, छेरछेरा पुन्नी पर, हरितालिका तीज अर्थात तीजा पर, हरेली पर, छठ पूजा पर एवं चेट्रीचंड महोत्सव पर। विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं कर्म जयंती होली के लगभग 10 दिवस बाद मनाया जाता है। छेरछेरा पुन्नी यह प्रतिवर्ष पुष पूर्णिमा को मनाया जाता है। हरितालिका तीज भादो माह के तृतीया को मनाया जाता है। हरेली पर्व श्रावण माह के अमावस्या को मनाया जाता है। छठ पूजा यह 4 दिनों तक चलता है। प्रारंभ कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होता है। चेट्रीचंड महोत्सव भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस को सिंधी समाज के लोग चेट्रीचंड महोत्सव के रूप में मनाते हैं। सिंधी समाज इसे सिंधी नववर्ष के रूप में भी मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य भारत का पहला बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है, पहला IIT भिलाई में, दूसरा अटल विश्वविद्यालय बिलासपुर में, तीसरा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में या फिर चौथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। इसका सही जवाब होगा दोस्तों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। मध्य भारत का पहला बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य स्टार्टअप एवं रिसर्च को बढ़ावा देना है। भारत का पहला बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर हैदराबाद के सापुरजी पालनजी बायोटेक पार्क में स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 को पूरा करने वाला राज्य का पहला ग्राम कौन सा है? आपके ऑप्शन है, पहला नवागांव, दूसरा परसाडीह, तीसरा बमनी, चौथा खपरी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बमनी ग्राम। राजनांदगांव जिले का बमनी ग्राम छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 को पूरा करने वाला राज्य का पहला ग्राम बना है। यह सर्वेक्षण 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुआ है तथा जो 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने इस सर्वेक्षण के बारे में कहा है कि यह सर्वेक्षण नई नई योजनाओं को बनाने और उनका बेहतर क्रियान्वयन कर लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाथियों से जनहानि की रक्षा के लिए तैयार किया गया एलिफेंट अलर्ट ऐप कितने किलोमीटर तक के दायरे से जुड़े उपयोगकर्ता को सूचना प्रेषित करेगा? इसका आपके ऑप्शन हैं, पहला 5 किलोमीटर तक, दूसरा 10 किलोमीटर तक, तीसरा 15 किलोमीटर तक, चौथा 20 किलोमीटर तक। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 20 किलोमीटर तक। छत्तीसगढ़ में पहली बार एलिफेंट अलर्ट ऐप लॉन्च होने वाला है। यह ऐप जनहानि रोकने के साथ साथ जानवरों की सुरक्षा पर भी काम करेगा। इसके जरिए 20 किलोमीटर के दायरे में मौजूद व्यक्ति इस ऐप से जुड़े सभी व्यक्ति को अलर्ट मैसेज मिलेगा। एलिफेंट अलर्ट ऐप से प्रदेश के 15 जिलों के करीब 10,000 लोगों को जोड़ने की प्लानिंग की जा रही है। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने से पहले वाइल्ड लाइफ रायपुर के अफसर प्रदेश के 3 जिले धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद के अलावा धर्मजयगढ़ एवं बारनवापारा में इसका ट्रायल कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना कब से प्रारंभ किया गया है? आपके ऑप्शन है, पहला 1 अप्रैल से, दूसरा 2 अप्रैल से, तीसरा 3 अप्रैल से, चौथा 4 अप्रैल से। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1 अप्रैल से।
छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 1 अप्रैल से प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत पात्र शिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम 2 वर्ष तक 2500 रुपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला डाक शेल्टर होम कहाँ बनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है, पहला रायपुर में, दूसरा बिलासपुर में, तीसरा दुर्ग में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों रायपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला डाक शेल्टर होम रायपुर के स्वर्ण डोंगरी नामक स्थान में स्थापित किया जाएगा। इसे रायपुर नगर निगम द्वारा स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में किस स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा स्थान। इसका सही जवाब होगा दोस्तों पहले स्थान पर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में भी जान लेते हैं। इस योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। योजना का उद्देश्य देश के सभी छोटे बड़े गांवों को सड़क परियोजना के माध्यम से शहरों के साथ पक्की सड़कों से के माध्यम से जोड़ना है। प्रारंभ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना थी। 2015-16 में इसके वित्त पोषण पैटर्न को संशोधित कर इसकी हिस्सेदारी में 60% केंद्र का हिस्सा तथा 40% राज्य की भागीदारी कर दी गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6000 किलोमीटर सड़क में से 5436 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण का कार्य पूरा किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बीपीएल कार्डधारियों को किस तिथि से फोर्टिफाइड राइस का वितरण प्रारंभ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है, पहला 1 अप्रैल से, दूसरा 2 अप्रैल से, तीसरा 13 अप्रैल से या फिर चौथा 20 अप्रैल से। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1 अप्रैल से। छत्तीसगढ़ में बीपीएल कार्डधारियों को 1 अप्रैल से फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ किया गया है। इससे पूर्व ही मध्याह्न भोजन एवं पूरक पोषण आहार योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। राज्य सरकार ने सर्वप्रथम फोर्टिफाइड चावल के वितरण की शुरुआत कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नवंबर 2020 में की थी। राज्य सरकार ने 10 आकांक्षी जिलों और 2 हाई बर्डन जिलों में भी इसका वितरण प्रारंभ किया था। आने वाले समय में इसे पूरे प्रदेश के पीडीएस सिस्टम में लागू करने की तैयारी की जा रही है। क्या है फोर्टिफाइड चावल? तो फोर्टिफाइड चावल आयरन और विटामिन से युक्त होता है। इस चावल में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन और जिंक सभी पोषक तत्व का मिश्रण होता है। यह लोगों की खुराक में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति के साथ ही कुपोषण के नियंत्रण में काफ़ी हद तक मददगार साबित होती है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने EOW व एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया है? आपके ऑप्शन है, पहला IPS प्रशांत अग्रवाल, दूसरा IPS अभिषेक पल्लव, तीसरा IPS DM अवस्थी या फिर IPS आरिफ शेख। इस सवाल का जवाब हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए बघेल ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल एवं टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।